आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हवन के अंदर हम घर में जो हवन करते हैं, चाहे आप अकेले करते हो, आप 2-3 जने मिलके करते हो, परिवार के सदस्य, तो एक छोटा ही होता है कार्यक्रम। तो उस हवन के अंदर हम क्या कहते हैं, फल पूरा पूरा चढ़ा सकते हैं, मतलब आहुति के रूप में पतासा, मखाने, मिश्री पूरी हर आहुति में हम चढ़ा सकते हैं। ये जो मेरे से पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं उनको जो दिया वही आपको दे रहा हूँ। इसी प्रकार मिठाई, देखिए मैं तीनों चीज़ों के बारे में इतना कहूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपको बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा अग्नि को। आपका ध्यान बराबर अग्नि में रहेगा, अग्नि बुझ ना जाए, अग्नि बुझ ना जाए, फिर इसी में आपका लगा रहेगा और कोई मतलब नहीं बनना, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे क्या कहते हैं, आप मिठाई अगर आप बार बार डालोगे तो घर में छोटा हवन कुंड होता है वो बुझने लगता है, तो उसको मेंटेन करो पहले तो अग्नि को, ताकि अग्नि क्या कहते हैं आपको दिक्कत ना दे, मतलब बुझे नहीं, ठीक है। ध्यान आपका फिर उसी में रहेगा। और रही बात ये थी, जो बड़े यज्ञ वगैरह होता है ना अनुष्ठान, उसमें सीधे सीधे फल डाल दिए जाते हैं, वो तो विद्वानों पर निर्भर करता है। सीधा सीधा आपकी मिठाई पूरी पूरी डाल दी जाती है, तो बड़े हवन कुंड होते हैं, बड़े यज्ञ होते हैं, सारी चीज़ें। घर में ऐसा नहीं। घर में तो क्या है, अंत आखिर में, मतलब आखिरी आहुति के अंदर आप लास्ट की 2-3 आहुतियों में, जैसे मान लीजिए आपका मन है भाई मेरे को मीठा भी चढ़ना, आपने इमरती मंगा के रख लिया, गुलाब जामुन रख लिया, सारा नहीं चढ़ेगा, वो रख तो आपने भगवान के उसमें भोग में रखा, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा चढ़ेगा ताकि अग्नि बुझे नहीं और भगवान को भी समर्पित हो जाए। गुलाब जामुन एकदम से डालेंगे, उसका रस टपक के आपकी अग्नि को बुझा देगा और एक अलग से माहौल कर देगा। इसी मतलब कहना, जो रस, जो मतलब जिनके अंदर मिठास रस के रूप में है, वो अगर आप ऐसी मिठाई चढ़ाएंगे तो अग्नि बुझने लगेगी। तो थोड़ा सा बस काटा टुकड़ा, मतलब काटना मतलब थोड़ा तोड़ा और भगवान को चढ़ा दिया, यही निमित्त होता है। बाद में जो बचा है वो बाद में भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में आप लोग खाइए, आप ठीक है ना, सबको वितरित करिए घर में। इसी प्रकार से पतासा, मखाना और आपका मिश्री, देखिए इसको चढ़ाने में कुछ नहीं, उसमें वही है, क्योंकि ये सब चीनी से बनी हुई चीज़ें रहती हैं, आप इस बात पे गौर करिए ना। और जैसे डालेंगे तो वैसे एकदम से वो तरल होकर फिर वो बहने लगेगा। तो भाव ये है कि ये केवल प्रसाद बांटने के काम में आते हैं। आप, मैं एक चीज़ फिर कहना चाहता हूँ बीच में, कि आप यज्ञ से, अनुष्ठान जो विद्वान लोग करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ हवन कराते हैं, उससे इस चीज़ को मत तोलिए घर को, ठीक है ना। तो इसलिए चीनी की चीज़ें, इसलिए इसको अवॉइड करा जाता है, मतलब इसको एक प्रकार से इसको ये कहा जाता है प्रसाद के रूप में रख लो प्लेट में, बाद में सबको वितरित करने का काम आ जाएगा। फिर भी आपका मन करता है तो 1-2 दाने मखाने के या 1-2 दाने मिश्री के, एक पतासा अंत में आहुति, आखिरी आहुति में आप चढ़ा सकते हैं। रही बात फल की, फल में भी यही है। आप भगवान को वैसे भी चीज़, फल कभी भी चढ़ाओ तो जो भी छील के, काट के, जैसा भी अच्छी तरह करके, जैसे अपने लोग खाते हैं वैसे चढ़ाइए। साबुत साबुत अपने चढ़ा देते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि इसको अगर अच्छे ढंग से सुधार के, मतलब काट के हर तरह से, मतलब सुधारना बोलते हैं, वैष्णव संप्रदाय में काटने को सुधारना बोलते हैं। तो इसी प्रकार से तब आपको चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें भी आखिरी आहुति में, ठीक है ना, अंतिम आहुति में आप एक टुकड़ा, मान लीजिए आपने केला रख दिया, आपका मन केले का है, तो केले का आपने कहते छील के रख दिया, लेकिन बाद में आखिरी में एक छोटा टुकड़ा उसका जो है वो आपने भगवान को समर्पित कर दिया, आखिरी आहुति। बस वो जो आपने आहुति दी उसी में स्वाहा के साथ साथ उसको भी आपने चढ़ा दिया। भाव मेरे यहाँ पे ये है कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई बार सारी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, हमें अग्नि को भी देखना पड़ता है, ताकि हमारा ध्यान हमारे हवन में रहे, हमारे मंत्रों में रहे, भगवान में रहे, अग्नि में रहे, ना कि हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहे, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार। और एक और भी चीज़ है, मीठे के रूप में आप कुछ भी बराबर आहुति में चलाएं तो हवन सामग्री में देसी खांड या गुड़ वाली शक्कर पीली जो होती है उसको मिला लें, उतनी मात्रा में जितना आपको कोई क्या कहते हैं करना है, ठीक है। उससे आप करिए ना, आहुति सारा ही मीठा हो जाएगा, भगवान को मीठा ही आपको चढ़ाना है। तो मंगल काम, नमस्कार। थोड़े कुछ ज़्यादा समझिए, हाँ ये तिल हो गया, चावल हो गया और चीज़ें, अनाज हो गई, ये उस मतलब अनाज का मतलब तिल, चावल, जौ आदि, ये इसके अंदर मिलाए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप मिला के करें, लगातार उसका करें। खाली तिल का भी कर सकते हैं, खाली चावल का भी कर सकते हैं, तिल काला हो, सफ़ेद हो, जैसे भी हो, ठीक है ना। ये चीज़ चलती है। कई बार जौ का भी होता है, गेहूँ का भी होता है, होते हैं, मतलब धान्य के तो ये है ही। यज्ञ कहिए, अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। घर के अंदर को मैं यज्ञ भले ही बोल लो, लेकिन कहलाएगा हवन ही कहलाएगा,
ठीक है, ऐसी भी एक परिभाषित क्या कहते हैं बताया गया। तो आप क्या कहते हैं हवन के अंदर अनाज का प्रयोग करके हमारी कृषि और यज्ञ, ये एक और प्रकृति, तीनों एक दूसरे से क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को अच्छी तरह समझिए।